जब आपको पहाड़ों से इश्क हो जाता है ना, तो वो इश्क आपकी जान नहीं छोड़ता, बल्कि वक्त के साथ साथ ये आपको भी अपनी तरफ माइल कर लेता है और आपका भी इसके शहर से निकलना नामुमकिन हो जाता है। और इसी इश्क में डूबे हम भी कभी वादियों, कोहसारों और पर्वतों में अपने आप को ढूंढने निकल पड़ते हैं। अब की बार भी हम ऐसे ही सुकून के मतलाशी एक ऐसी जन्नत में जा निकले जो पहली बार देखने वालों के लिए वाकई किसी जन्नत से कम नहीं। इससे मेरी मुराद है अर्शी डना सिरनवेली। जब भी हम सफ़र का इरादा करते हैं तो कोशिश करते हैं कि सफ़र का आगाज़ सुबह सवेरे किया जाए। आज का भी सफ़र हमारा सुबह सवेरे शुरू होता है और आज के सफ़र का आगाज़ हम करते हैं शिनक्यारी से। 40 किलोमीटर सफ़र तय करने के बाद हम पहुंचते हैं मुंडी, जहां से हमने अपना पैदल ट्रैक स्टार्ट करना है। अच्छा जी, हम इस वक्त है मुंडी में और एक नए सफर की जानिब हम रवा दवा है। आज हमारी मंजिल जो है वो है अर्शी मेडो। ऑलरेडी पहले एक्सप्लोर हो चुकी है और ये आप देख रहे हैं कि यहाँ तक रोड एक्सेस जो है, यहाँ तक रोड एक्सेस है। अभी हमने बाइक यहाँ पे पार्क किए हैं, तो अभी हम आपको लेके ट्रैक पे चलते हैं। थोड़ा सा और रोड पे चलेंगे, उसके बाद फिर नदी के ऊपर जो रास्ता है, इंतहाई खूबसूरत रास्ता है और साथ साथ आपको दिखाते हैं। आइए हमारे साथ। अच्छा जी, अर्शी का बाकायदा हम यहाँ से ट्रैक स्टार्ट करने लगे हैं। हमारे साथ हैं हसनैन भाई HK से, और इनसे भी हम जब अर्शी पहुंच जाएंगे फिर पूछेंगे। नाज़रीन, आपको बताते चलूं कि यहाँ से दो रास्ते हैं। एक ये सामने रास्ता जो है ये जा रहा है रामगली, आगे चौड़वेली, खंडा को, और दूसरा रास्ता ये है, ये जो अर्शी को जाता है। लेकिन यहाँ पे भी आपको बता दूं कि आगे से दो रास्ते हैं। एक रास्ता जो है वो राइट हो जाएगा, राइट पे नहीं जाना, आपने लेफ्ट पे जाना है। और दूसरी बात आपको बताऊं कि यहाँ से हमने टाइम जो है वो नोट करना है कि अर्शी तक कितना टाइम लगता है, क्योंकि हम नाजरीन को वही टाइम बताते हैं जो हमारा लगता है। कोशिश करते हैं उससे भी 20 मिनट, आधा घंटा ज्यादा बता दे। फिर भी कमेंट में बहुत सारे दोस्त जो है वो ये गिला कर रहे होते, शिकवा कर रहे होते कि आप जी वक्त थोड़ा बताते हैं, वक्त लगता ज्यादा है। तो आपको नाजरीन बताता चलूं कि हम वही टाइम बताते हैं जो हमारा लगता है। हाँ, आप जिस स्पीड से चलते हैं फिर आपको उतना ही वक्त लगता है। लेकिन ये रास्ता जो है, इस रास्ते की सारी खूबसूरती जो है वो इस पानी की वजह से है, और इसके साथ साथ हमारा ट्रैक है। और इंशाल्लाह आपको अर्शी पहुंच के बताएंगे कि कितने टाइम में हम अर्शी तक पहुंचे हैं। अच्छा नाजरीन, तकरीबन 10 मिनट चले थे हम, और आपको पता है सावन किसी भी वक्त तेवर बदल सकता है और बारिश शुरू हो गई। तो यहाँ पे रुके हैं एक दरख्त के नीचे, और काट नहीं रहे से दरख्त। हम तो कोशिश करते हैं कि यही लोगों को मैसेज देते हैं कि दरख्तों को लगाए। दरख्त थे तो आज हम इसके नीचे बैठ के, लेकिन ये इससे जो निकलने वाला है ना, ये क्योंकि थोड़ी सी बचपन की याद ताज़ा करते हैं, काम करने को कुछ नहीं है। तो ये कुदरती बबल होता है पहाड़ी इलाकों में। जब आप जाए ना, तो जिस तरह च्युइंगम होता है ना चबाने के लिए, कि आपका मुंह जो है वो हिलता रहे, तो ये जो है ये अभी हम निकालते हैं। सबके लिए नहीं, क्योंकि हमने बचपन में इसको इस्तेमाल किया और इसके आदी हैं। तो अभी ये अभी आपको बताते हैं और साथ दिखाऊंगा मैं कि देखिए बिल्कुल बबल नवा हो जाता है। और देखो का सामान कर लिया है। अब मेरा मुंह इंशाल्लाह हिलता रहेगा। अब ये निकाल के दिखाना मुनासिब नहीं है। बबल चल गया, बबल बन गया, और ये बबल है ये, ठीक है। मीठा नहीं होता, लेकिन सफर के लिए बड़ी बेहतरीन चीज है। अच्छा, जो ही जब बारिश खत्म हुई, रुकी, तो हमने अपना सफर शुरू किया। लेकिन बारिश भी आज हमारे साथ मुकम्मल कहानी डालने के चक्कर में थी। लेकिन हम भी ढीठ हो चुके थे और बारिश
भी अपना खेल जारी रखे हुए थे। लेकिन सबसे जो खूबसूरत बात थी वो इस ट्रैक की, कि इतना खूबसूरत ट्रैक था कि एक तो आपका ज्यादातर सफर जो है वो इस पानी में यानी नदी में कभी आर कभी पार, और फिर साथ एकदम से पहाड़ आपके सर पे आ जाते थे, फिर अचानक आपके सामने चरागाह। तो यकीन जाने कि एक ऐसा मंजर था जैसे आप कोई ख्वाब देख रहे हो। अच्छा नाज़रीन, 1 घंटे की हाइकिंग के बाद हम पहुंचे हैं इस वक्त अर्शी। और ये जरा हमजा भाई आप दिखाएं, अर्शी सिर्फ यही जगह है। बहुत ज्यादा मशहूर था कि अर्शी अर्शी अर्शी, लेकिन अब मसला ये है कि जो मेन व्यू है जो लोग डना का दिखाते हैं और दिखा के उसको अर्शी बोलते हैं, ऐसा नहीं है। बस अर्शी ये जगह है और इसके बाद यहाँ तक तकरीबन 1 घंटा लगा है और 1 घंटे की मजीद हाइकिंग है। उसके बाद हम पहुंचेंगे डन्ना पे, डन्ना सुल्ताना ना, और वो है डना सुल्ताना। और डना सुल्ताना जो है उसको अर्शी बोला जाता है और यही बताया जाता है कि जी ये अर्शी मेडो है। हालांकि अर्शी मेडो ये है। इससे मजीद 1 घंटे की हाइकिंग के बाद जब हम डना सुल्ताना में पहुंचेंगे उसका व्यू आपको दिखाएंगे। और जो वो मंजर या वो आपने ब्लॉगिंग के अंदर देखा है या फोटोज के अंदर देखा है वो अर्शी का नहीं है, वो डना सुल्ताना का है। अर्शी यही है जो हमने आपको ड्रोन शॉट्स में भी दिखा दिए और अपने मोबाइल में भी दिखा दिए। अर्शीमेडो तक तो ट्रैक बिल्कुल सीधा था, लेकिन असल कहानी तो अब शुरू हुई। हमारे सामने बिल्कुल सीधा और चढ़ाई वाला ट्रैक शुरू हुआ, और तकरीबन घने जंगल में 1 घंटे की हाइकिंग के बाद जब हमारे सामने मंजर आया तो वाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। अच्छा जी, हम तकरीबन घंटा सवा घंटा की हाइक करने के बाद इस वक्त पहुंच आए हैं डन्ना पे। और ये डन्ना फिर साथ ही सुल्तानी डन्ना। और जो चीज़ आपको दिखानी थी वो है ये, यानी अर्शी तो एक पॉइंट है और जो खूबसूरती है वो सारी की सारी इस डन्ना पे है। और दूसरी बात बताता चलूँ आपको कि जब आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो साथ टूर गाइड ज़रूर लेके आया करें। ये बच्चा था, यकीन जाने इसकी वजह से हमारा सफ़र मुमकिन हुआ है, वरना 3 से 4 रास्ते थे और क्या पता हम किस रास्ते पे चल पड़ते और कहाँ जाके निकल जाते। तो जब भी आप किसी जगह को एक्सप्लोर कर रहे हो, फर्स्ट टाइम आ रहे हो, तो कोशिश किया करें कि मकामी किसी न किसी बंदे को साथ ले लिया करें, ताकि आप जो मुख्तसर रास्ता हो और आसान रास्ता हो उससे अपनी मंजिल तक पहुँच सके इंशाल्लाह। इसके बाद अभी हम मुख्तलिफ ड्रोन शॉट के ज़रिए आपको इस डन्ना की, सुल्तानी डन्ना की और इसके जो इर्द गिर्द जो एरियाज़ हैं उनकी सैर करवाते हैं। बारिश में मुसलसल ट्रैकिंग, सर्दी में आग सेकना और साथ साथ बांसुरी की खूबसूरत धुनें, यकीन जानिए यही है असल एडवेंचर। बहुत सारे ट्रैक्स किए, बहुत सारी जगहों का विजिट किया, बहुत सारी मेडल्स देखी, लेकिन
जो व्यू, जो नज़ारा, जो मंजर कशी अर्शी मेडो और ख़ास तौर पे डन्ना मेडो की है, यकीन जाने कि जब बारिश के बाद इस तरह का साफ सुथरा और क्लियर व्यू हो, हर तरफ ऐसे जैसे सब्ज चादर ओढ़ी हो ज़मीन ने, तो यकीन जानिए कि फिर वक्त की नज़ाकत को अगर मद्देनज़र न रखा जाए तो दिल तो यही चाहता है कि इंसान यही का होके रह जाए। लेकिन एक वादे के साथ कि इंशाअल्लाह अर्शी मेडो को देखने बार बार आएंगे और फिर आएंगे। आपको मैं ये बताता चलूं कि जब आप यहाँ पे आ जाए, अगर आपने यहाँ पे नाइट स्टे करना है, कैंपिंग करनी है, तो उसके बाद बहुत सारे जो आप इर्द गिर्द पॉइंट है वो देख सकते हैं। ये बिल्कुल सामने डोगा है इस तरफ, और ये ऊपर मलकी है इसी तरह ना भाईजान। और इस तरफ अगर आप आ जाएं तो सोनी का सारे इस तरफ ऊपर, ठीक है। और ये करीब ग्रीन पॉइंट है, यानी आप इनको आराम से यहाँ से आके इनको कर सकते, बिल्कुल लश ग्रीन। और बारिश के बाद तो माशाल्लाह मंजर कितना सुहाना है। और चूंकि निकले हम अर्शी के लिए हैं, लेकिन क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम था, और अर्शी के साथ फिर ये डन्ना, और इस डन्ना में ये मुकामी ये नीचे जो है, अब छोटी छोटी जगहों के अलग नाम है, वो बे के ये छंज डन्ना है और वो सुल्तानी डन्ना है। तो ओवरऑल ये सारा डन्ना ही कहलाता है। और अर्शी के बाद यानी जो यहाँ का मशहूर पॉइंट है वो डन्ना है। और डन्ना, सुल्तानी डन्ना, अर्शी से आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, क्योंकि सर्दी से हमला भी काम रहा है और बारिश की वजह से हम काफी सर्दी लग गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग तक, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।